Welcome to BBVN online classes, and in our chapter number 2 we have already discussed about the salt and types of salts. Today I am taking some common acids, base and salts that we already studied in this chapter. One by one I am taking the common salt or other acids and bases for continuing study. देखिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ NaCl and here NaCl आपको सबको ही पता है ये कॉमन सॉल्ट होता है। तो अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करते हैं तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। ओके, और ये क्योंकि रॉक सॉल्ट बोला जाता है, क्योंकि रॉक से मिलता है तो इसको रॉक सॉल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है, दूसरा रॉक सॉल्ट। उसके अलावा हम जब भी डिनर करते हैं तो हमारी जो डाइनिंग टेबल होता है उस पर भी हम कॉमनली इसको रखते हैं, क्योंकि हम लोग सॉल्ट को अपने फूड में काम में लेते हैं, कुकिंग में काम में लेते हैं। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, कॉमनली टेबल सॉल्ट। और क्या नाम हो सकता है इसका कॉमन नेम, टेबल सॉल्ट। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं NaCl के। उसके बाद अगर हम केमिकल नेम की बात करते हैं तो आपको सभी को पता है कि NaCl का कॉमन नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ओके, फिर हम बात करते हैं यूजेस की। तो आपको सभी को पता है कि NaCl एक तो किसके काम आता है, कुकिंग में काम आता है। उसके अलावा ये कहाँ काम आता है, NaCl अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स बनाने में या कंपाउंड्स बनाने में, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो इनको प्रिपेयर करने में भी ये काम आता है। तो अगर हम इसका कॉमनली यूज बोलते हैं, अगर लिखें तो क्या हो सकता है, इन कुकिंग में ये काम आता है। नेक्स्ट अगर हम प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं तो देखिए NaCl आप सभी को पता है एक सॉल्ट है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके का सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। और ये कैसे बनता है, जब हम इसके एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की HCl से। तो NaCl किस तरीके से प्रिपेयर होगा, HCl और NaOH की रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, NaCl, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और NaCl यानी कि सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो ये हो गया इसका प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ NaOH, और NaOH का नाम आपको सभी को पता है, ये इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसका नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर कॉमन नेम की बात करती हूँ तो कॉमन नेम आपको पता होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या है, कास्टिक सोडा। क्या है इसका कॉमन नेम, कास्टिक सोडा। यहाँ पे सोडा आता है सोडियम से। ओके, यूजेस की बात करते हैं तो देखिए NaOH जो होता है वो सोप बनाने में काम आता है, एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट काम आता है। तो क्या लिख सकते हैं हम यूजेस में कि सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में काम आता है। किसमें काम आता है, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में। ठीक है, और कहाँ काम आता है, लेबोरेटरी में। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। कैसे काम आता है, एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। और कहाँ काम आता है, टेक्सटाइल्स एंड पेपर इंडस्ट्री में। तो कहाँ काम आता है, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। प्रिपरेशन मेथड इसकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो NaOH किस तरीके से प्रिपेयर होता है, तो देखिए NaOH जब प्रिपेयर होता है तो उसका एक मेथड होता है और उसका एक नाम है, और वो नेम जो होता पूछा जाता है एग्जाम में, बाय नेम ही इस रिएक्शन को पूछा जाता है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द NaOH। तो क्या होगा उसका नाम उस रिएक्शन का जिससे NaOH बनता है, क्लोर एल्कली मेथड। क्या बोलते हैं हम इसको, क्लोर एल्कली मेथड। इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना कि क्लोर एल्कली मेथड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। क्या कराते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस बताया था। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, जो हम चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं और रिएक्टेंट के हम इलेक्ट्रिक आर्क या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। तो उससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा और प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर हम मैंने लिखा है ब्राइन। तो सबसे पहले हमें ब्राइन का पता होना चाहिए कि ब्राइन क्या होता है। ब्राइन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है। जैसे कि हम बात करते हैं सी वाटर, आप सभी को पता है सी वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्ट कौन सा होता है, NaCl। और आपने सुना भी होगा कि
सी वाटर से ही नमक बनता है या सॉल्ट बनता है। तो ब्राइन क्या होता है, NaCl का ही सॉल्यूशन होता है। तो NaCl प्लस H2O इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करवा रही हूं मैं, हाइड्रोलाइसिस करवा रही हूं। तो जैसे ही मैं NaCl का यानी कि ब्राइन का, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ब्राइन। ओके, तो ब्राइन का हम मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर क्या लिख सकती हूँ एरो के, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है, NaOH, जिसकी हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और ये इसी का प्रिपरेशन मेथड है। तो एक तो क्या बनता है NaOH, और साथ में बनते हैं H2 प्लस Cl2। क्या बनते हैं साथ में, को प्रोडक्ट्स हाइड्रोजन एंड Cl2 गैस। क्या बनते हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैसेस। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है, वो मैंने आपको नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर हमने लिया है ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, इट इज द कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ओके, तो मैंने यहाँ पे ब्राइन लिया है, इसमें मैंने कैथोड लगाया, इलेक्ट्रोड्स पुट किया है मैंने इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कराएंगे तो हमें एनोड और कैथोड चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस एंड माइनस, तो मैंने यहाँ कैथोड और एनोड बना दिया। और आपको पता होना चाहिए एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करवा रही हूँ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाती हूँ। तो जो ब्राइन होता है उस ब्राइन का इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और NaOH, H2 और Cl2 बनते हैं। अब देखिए H2 और Cl2 की बात करते हैं हम, ये दोनों गैसेस है और ये कैथोड एनोड पर रिलीज होंगी, इवोल्व होंगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द क्लोर-एल्कली मेथड वेयर इज द हाइड्रोजन रिलीज और वेयर इज क्लोरीन गैस रिलीज, कि कहां पर तो H2 गैस रिलीज होती है और कहां पर Cl2 गैस रिलीज होती है। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन जो होगा वो कहां रिलीज होगा, कैथोड पर। कहां रिलीज होगा हाइड्रोजन, कैथोड पर। कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, H2। क्यों होगी, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। और आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जब रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस ऐड होती है। तो क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है इसलिए H2 गैस कहां इवॉल्व होगी, कैथोड पर। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो Cl2 गैस कहां इवॉल्व होगी, एनोड पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है। H2 गैस इज इवॉल्व्ड ऑन या एट कैथोड एंड Cl2 गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हमसे जो पूछी जाती है इसी रिएक्शन में वो है H2 के यूजेस पूछे जाते हैं और Cl2 के यूजेस भी पूछे जाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन गैस के क्या यूजेस हैं। हाइड्रोजन गैस जो होता है वो एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि वो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में बदलने में काम आती है। क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में बदलने में काम आती है। ओके, और यहाँ पर हम लिख देंगे H2 गैस। तो ये हम मींस H2, और ये रिएक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे आगे। उसके बाद ये जो H2 गैस के यूजेस बता रही हूं मैं, तो नेक्स्ट H2 गैस कैसे काम आती है, एज ए रॉकेट फ्यूल। कैसे काम आती है, एज ए रॉकेट फ्यूल, और फ्यूल सेल बनाने में भी काम आती है। फ्यूल सेल बनाने में काम भी आती है। तो ये हाइड्रोजन गैस के कुछ यूजेस हैं। फिर मैं बात करती हूँ Cl2 गैस के यूजेस। तो Cl2 के यूजेस क्या हैं, देखिए Cl2 एक तो ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है। किसका काम करती है, ब्लीचिंग एजेंट का। और आपको पता ही होगा कि ब्लीचिंग एजेंट का मीनिंग क्या है। ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर को फेड करना, कलर को डल कर देना। यानी अगर डेंस कलर है या डार्क कलर है तो उसको लाइट कलर में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि हम बात करें फ्लोर होते हैं आटा, तो आटे को क्लियर करने के लिए उसको ब्लीच करना पड़ता है। तो उसी तरीके से Cl2 गैस किसमें काम आती है, एज ए ब्लीचिंग एजेंट। और Cl2 कहाँ काम आती है, ये काम आती है जैसे PVC, पॉलीवाइनल क्लोराइड और बहुत सारे पॉलीमर्स बनाने में भी ये काम आती है। तो और कहाँ काम आती है, पॉलीमर्स बनाने में, जैसे कि PVC, पॉलीवाइनल क्लोराइड। तो यहाँ पर भी क्या काम आती है, Cl2 गैस
काम आती है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने NaCl के बारे में पढ़ा, फिर हमने NaOH के बारे में पढ़ा, और इस पूरे टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है क्लोर-एल्कली मेथड, एंड इट इज द मेथड टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो हम इसमें ड्राइंग का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2 और Cl2 मिलते हैं। H2 जो होगा वो कैथोड पे इवॉल्व होगी और Cl2 एनोड पे इवॉल्व होती है। थैंक यू।